अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, हमने देखा कि खान साहब की हुकूमत का एक बड़ा दावा था इलेक्शन कैंपेन में मैल न्यूट्रिशन एक ऐसा बड़ा मसला बन के पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की यूथ को मुतासिर कर रहा है कि आज पाकिस्तान में बहुत से बच्चे मैल न्यूट्रिशन की वजह से अपनी पूरी तरह प्रोग्रेशन नहीं दिखा पाते। साथ साथ कोविड के आने की वजह से पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल में कुछ बेयकीनी की सूरत हाल बनती नजर आ रही है। कोविड के एडवेंट के साथ ही पाकिस्तान में कुछ इस तरह की बातें होनी शुरू हुई कि शायद कोविड एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन लगाने के हवाले से बहुत से मुतजाद खबरें, वीडियोस सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगी। इन खबरों में खास तौर पे जो सोशल मीडिया ने काम दिखाया, उससे आवाम का कॉन्फिडेंस यकीनी तौर पे काफी हद तक मुतासिर हुआ। लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस मुतासिर होना सही है या नहीं? इस वक्त पाकिस्तान में कोविड वैक्सीनेशन का जो अमल है बहुत तेजी से जारी है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी पाकिस्तान में कोविड वैक्सीनेशन को लेके बहुत सी तरह तरह की कहानियां घड़ी जा रही हैं। इन तमाम तर कहानियों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद, जो कि चेयरपर्सन है इमरजेंसी यूनिट इन पाकिस्तान की। जवेरिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग ग्रेट। जवेरिया, जरा ये तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो कोविड इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान में पंजे गाड़े में, दुनिया भर में कोविड की एक लहर आई हुई है। दुनिया भर में जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन हो रही है, शायद वहां पे इतने कहानियां किस्से नहीं बनाए जाते जितने पाकिस्तान में। तो डू यू एक्चुअली सी कि पाकिस्तान में ये जो कोविड की वैक्सीनेशन का कोई मसला भी है? देखिए कि सबसे पहले जैसे आपने बात की, जो मैं ग़िज़ाई किल्लत के बारे में, जो आपने मेल न्यूट्रिशन का आंसर अभी जो जिस पे बात कर रहे थे, तो मेल न्यूट्रिशन जो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर इलाके में और हर जगह पे पाई जाती है जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे खाने के प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम लोग एक ज़राती मुल्क हैं, और ज़राती मुल्क होने के साथ साथ जहाँ ग़ज़ाइयत हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसके होते हुए भी उसको प्रॉपर बच्चों को बचपन से ही नॉरिश ना करें, तो वो जो लेटर एज में उनमें इम्यूनिटी, जो कुव्वत मुदाफ़े जिसका कोविड के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो उसमें बहुत कमी वाक़ियत होती है। और साथ ही आप ये देखिए कि जो आपने अभी जिक्र किया इसका वैक्सीनेशन का, कि बहुत सी बातें की जाती हैं कि मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर ये कि कहा जाता है इसके ऐसे डीमेरिट्स हैं और इसके बाद ये हो जाता है, कुछ एलर्जीज हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला ने हमें सही नाक, आँख, कान एक जैसे दिए हैं, पर हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हमारा जो फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारी जो ब्लड ऑर्गन या हमारे ब्लड है, जो मतलब व्हाट्स हैपनिंग इन अवर ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई लेवल शुगर लेवल्स, लो शुगर लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर्स, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट तरह से परफॉर्म हो रहा है। और जब आप किसी भी बॉडी को सेम वैक्सीन, अगर 2 बॉडीज को आप जनरेट करते हैं, लगाते करते, तो वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं। देखिए, एक इंसान है, अगर वो ग्लूटेन एलर्जी का, इसकी छोटी सी एग्जांपल है, मीन टू से दैट एक बच्चा या एक इंसान है, उसको दूध से लैक्टोज एलर्जन है, उसे दूध से बनी हुई अशिया डाइजेस्ट नहीं होती, या उसको आप ये कह लें कि वीट से बनी हुई अशिया जो है, गंदम से बनी हुई अशिया डाइजेस्ट नहीं होती, तो इट मीन्स कि देयर इज प्रॉब्लम इन द बॉडी, वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं और किसी किस्म के भी आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें नेचुरली आ भी सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एक चीज इंड्यूस की जा रही है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो इस तरह बहुत सी चीजें हैं, जहाँ पे वैक्सीन का सहारा लेते हैं, वहाँ पे आपकी 8 घंटे की नींद जरूरी है, आपकी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, पानी का इस्तेमाल, प्रोटीन्स का इस्तेमाल और मुतवाज़न ग़िज़ा बड़ी ज़रूरी है। मतलब हम वैक्सीन की तो बात करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वैक्सीन का काम कुव्वत मुदाफ़त को बरकरार करना है, ना कि ये बहुत लंबे अरसे के लिए। इट्स नॉट लाइक टू से दैट कि आपने एक बार वैक्सीन लगा लो, ऐसा नहीं है, इट्स फॉर द 3 मंथ्स, 3 माह। अगर आपको कोविड हो गया, आप रिकवर हुए हैं, तो आपकी बॉडी में नेचुरल इम्यून सेल्स जनरेट हो जाते हैं, जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो आपको 3 महीने तक आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून सेल्स जनरेट कर चुकी है, आप में जो जर्म है उसके साथ लड़ने की सकत मौजूद है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मिथ्स और रियलिटीज में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। जवेरिया, ऐसी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं, बड़ा देख के कभी-कभार हंसी भी आती है कि इतने टैलेंटेड लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है। क्या वजह है कि इतनी सारी कहानियां आ रही हैं? कोई कहता है कि वैक्सीन लगाई तो 2 साल के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई कहेगा कि
कह रहा है कि इसका बर्थ रेशियो के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, कोई कह रहा है कि खवातीन पे इसके इम्पैक्ट ज्यादा आएंगे। क्या ये वैक्सीन के बारे में, ये वैक्सीन एक्चुअली तो पूरी दुनिया में सेम वैक्सीन लगाई जा रही हैं, व्हाई पाकिस्तान इज सम एग्जेम्पशन इन दिस? देखिए हम लोग असल बेसिकली अपनी ग्राउंड रियलिटीज को भूल चुके हैं। लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिकल वैल्यूज पे, एविडेंस बेस पे, रिसर्च बेस पे, हम लोग उनसे हट चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो वो कंट्री जहाँ पे कितना सीरियस मामला चल रहा होता है और वो उसको मीम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स जिनको हम लोग के जो अदारे हैं, फई हो गया या कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि इनको मॉनिटर करें और इनको पकड़ा जाए, इनको रोका जाए कि वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है, देखिए 1 मिनट की या 30 सेकंड की एक वीडियो जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें एक इंसान के माइंड के साथ बिग ब्रेन गेम की गई है, तो उन लोगों को उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना चाहिए कि उनको स्टॉप करना चाहिए उस एक्टिविटी से। तो ये तमाम चीजें जो एक सीरियस मसला चल रहा है और आप उसको हंसी मजाक में, आप उसको एक नेशन का जो मजाक बना लेते हैं और उसको आप बजाय इसके आप एक टेबल पे बैठे हैं, आप कुछ लोग बैठ के उसका आप एक हल निकाल लें कि और उसके बारे में बात की जाए कि जैसे हम बात करें कि ये आइदर इट्स फाइन और क्या वाकई में ऐसे है। तो देखिए हम अपने असल मसलों से हट गए हैं। मतलब जो जिस चीज पे बात करनी है कि अच्छा इसका हल क्या है, मतलब हम अल्लाह ताला हमें मसले देते तो हमें सोल्यूशन भी देता है। बिल्कुल सही कह रही है। बीमारी आती है तो शिफा भी है। लोग इस चीज को भूल गए और वो उसको छोड़ के, जैसे बात है इसमें तो कोई एविडेंस ही नहीं है। आप देखिए इसमें कहीं एविडेंस नहीं है कि आप को 2 साल के बाद, देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे लोग देखे, एक्सट्रीम कैंसरस पेशेंट, और थोड़ा सा टाइम रह गया पर अल्लाह की जात के वो उनको कितना क्या वक्त है और क्या है। तो आपका ईमान स्ट्रांग, इफ यू आर मुस्लिम आपका ईमान स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप पहले किताब हैं तो भी ईमान स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके ईमान की और विल पावर। अच्छा, ये आपने जो बात की ना बड़ी जबरदस्त है। अक्सर हम कहते हैं मेडिसिन ले लेती हैं लेकिन असर नहीं करती, वैक्सीनेशन लगा लिया लेकिन उसका असर नहीं हुआ, लेकिन इसका साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पैक्ट है ना। अगर हम साइकोलॉजिकली उस चीज में बिलीव ही नहीं रखते तो वो साइकोलॉजिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम जो बेहतर होना चाहिए था, हमारी बॉडी के ऊपर उसके जो असरात आने चाहिए तो वो नहीं आ पाते। तो इन दी एंड वो मेडिसिन तो यूजलेस हो जाती है। तो ये कितना बड़ा एक डिलेमा है कि अगर हम इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से लोगों के थॉट्स को प्रोवोक करेंगे, गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो ये तो वैक्सीन तो बेकार हो जाएगी। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस टाइम बीइंग आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट और अ पर्सन, हम जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, हर एक इंसान का इस वक्त एक राइट बनता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कहते हैं ना कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारियां, आपने नेगेटिविटीज नहीं करनी है। मतलब स्मॉल सी एग्जांपल है कि आपने जो ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं जिसमें कई वाकयात दिखाए जाते हैं, जिसमें ऐसे ही उर्दू में कहते हैं मन गढ़ंत कहानियां आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, तो आप उनको कहाँ से, आप उनको कौन से स्ट्रोक्स देना चाह रहे हैं। यू नो ऑलरेडी पूरी दुनिया इस टाइम ग्लोबली इकोनॉमिक डिजास्टर में है। उसके अलावा इकोनॉमिक डिजास्टर के बाद मेंटल और फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब है। आप ऑलरेडी एक ह्यूमन बॉडी इज अ ऑरा, एक ऑरा होता है, और आप इसको मेडिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से फिट देखना चाहते हैं। और वो फिटनेस तब मुमकिन है जब आपका एक अच्छा कंसल्टेंट, एक जिम्मेदार शहरी, एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करे। देखिए अगर आप किसी को, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं अपने पेशेंट ने किसी को कहूँ, वो मुझे पूछेंगे कि एकदम पैनिक अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं उसको कहूंगी कि आपको कुछ हो जाएगा, तो उसको लगेगा कुछ हो जाएगा, मैं उसको तसल्ली दूंगी आपको कुछ भी नहीं होता, यू शुड टेक दिस वाटर और समथिंग स्टीम और समथिंग लाइक दिस। तो वो क्या होगा, वो 50% वहीं ठीक हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, आपने पॉजिटिविटी जनरेट करनी है, अपने घर से स्टार्ट करनी है, अपने बच्चों से, अपने बड़ों को, अपने आसपास के लोग, आपने स्टॉप टॉकिंग अबाउट द बैड थिंग्स, बैड वाइब्स। यू नो दुनिया में हर अच्छी बुरी चीज हो रही होती है, पर आप जब उस बारे में बात ही नहीं करेंगे, बुरी चीज के बारे में बात ही नहीं करेंगे, तो हाउ इट प्रोवोक अप, नहीं होगा ही नहीं। हम उस चीज को अगर देखिए गलत चीजों को हम लोग शेयरिंग पे ले जाएंगे, हम लोग गलत चीजों को, मिस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा पे ले जाएंगे, तो हम गलत कर रहे हैं। सो इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा जवेरी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारे शहरी इलाकों में तो फिर वैक्सीनेशन का एक रुझान है, लेकिन अगर हम गांव देहात की बात करें तो गांव देहात के जितने भी इलाके हैं वहां पे वैक्सीनेशन का अमल कदरे स्लो नजर आता है। और जिस तरीके से कंसेप्शंस बनते हैं, एक आइडिया जनरेट होता है,
पहले शहरी आबादी में भी हमने देखा था कि वैक्सीनेशन का रुझान कम था, और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ये हाल है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बड़ी बड़ी लाइंस लगी हुई हैं। गांव देहातों में इस तरह के रुझान को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ आपको लगता है कि मेजर्स लेने चाहिए ताकि उस जो हमारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जा सके? कहा जाता है ये भी कि उस तरफ जो लोग रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी कदरे बेहतर है, तो शायद वो अब तक वहां से इतने केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। देखिए, जब हम 20 इयर्स बैक जाएं तो लाइफस्टाइल बहुत सादा होता है। बिल्कुल। और पता है हम राइट नाउ हम जो जिस कम्युनिटी में सरवाइव करें, इट्स बिकमिंग लाइक अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीवेयर। आज से 20 इयर्स बैक अगर 20 साल पहले देखा जाए तो एक मैं सिंपल यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि स्टैंडर्ड जो प्लेट साइज था वो 9 इंचेस था और आज वो 12 इंचेस है। हमने अपने पोर्शन साइजेस खुद इंक्रीज किए। तो बात ही ना करें प्लेट्स की। नहीं, हमने अपने पोर्शन साइजेस खुद इंक्रीज किए, और पोर्शन साइजेस के साथ हमने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है या डिफरेंट चीजें हैं उसको हमने इतना ज्यादा लाइफ में ऐड कर लिया कि हम आज मतलब पीपल आर लाइक दिस के एवरीथिंग इज लाइक आर्टिफिशियली जनरेटेड। लोगों को लगता है ये भी इस तरह हो सकता है, ये भी चीजें इस तरह से जा सकती हैं। तो जो लोग जैसे कि आपने बात की कि उन लोगों में कैसे अवेयरनेस क्रिएट की जाए, तो ये आम शहरी का भी फर्ज बनता है, लोकल गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ऊपर से मॉनिटरिंग जरूर करती है, पर ये जो स्मॉल लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज हैं, इनको एजेंडाज बनाएं, इसके एग्जीक्यूशन करें, लोगों को कुछ कम्युनिटी मेयर्स दें। आजकल क्योंकि आपको पता है बहुत लार्ज गैदरिंग्स पे चीज़ों पे अवॉइडेंस है, तो उनको उस तरह से एजुकेट नहीं किया जाता क्योंकि उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है या एंड्रॉइड उनके पास चीज़ें नहीं है, लैपटॉप आईपैड्स। तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमत सिंध हो या हुकूमत पंजाब हो, इनको चाहिए कि ये एक ऐसा कम्युनिटी मैसेज डेवलप करें टीवी के थ्रू। जो मीडियम्स हैं हमारे, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मतलब वहाँ पे आपको पता है अक्सर लोग रेडियो की अप्रोच उनकी बहुत अच्छी है। दे आर यू नो मतलब मीडियम हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात आप कर रही हैं। डिफरेंट मीडियम यूज करें जो उन तक ये पैगाम पहुंचाएं, एक बड़ा शॉर्ट पैगाम पहुंचाएं कि वैक्सीनेशन आपकी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसके लिए जरूर जाएं और आप बर वक्त लगवाएं। आप ये देखें कि स्मॉल प्रिसाइज मैसेज अगर उनको किसी भी मीडियम तक पहुंचता है तो हम वी आर द विनर्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह से जवेरी आपने कहा ना, ये बात बिल्कुल जबरदस्त है। और ये मैसेज पहुंचना चाहिए। मैसेज पहुंचने के साथ साथ एक अवेयरनेस का जो सिलसिला है ये बड़ा अहम है। आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया को अगर उठा के देख लें तो आज कोविड महज एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आता। कोविड को लेके जितने मीम्स पाकिस्तान में बनाए गए हैं, इतने मीम्स शायद पूरी दुनिया में नहीं बने। लोगों ने उस पे बहुत टाइम वेस्ट किया, देखने पे भी और उसको शेयरिंग पे भी टाइम वेस्ट किया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस तरह की जो चीजें हैं उसको बिल्कुल मत देखें, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो मीम्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं उनका मकसद ये है कि आप उनको देखें, उनका व्यू काउंट बढ़े और कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स इससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की चीजों को यकीनी तौर पे थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन साथ साथ एक बड़ा अहम मसला ये है कि जो पाकिस्तान के शहरी इलाके हैं, आज यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का, आप किसी वैक्सीनेशन सेंटर चले जाएं तो वहां पे लोग वैक्सीन लगा सिर्फ इसलिए नहीं रहे कि उनको वैक्सीन के ऊपर एतमाद है, उनको शायद इस बात का डर है कि अगर इस वक्त वैक्सीन ना लगाई तो कल को पैसे देके वैक्सीन लगानी पड़ जाएगी। तो ये सोच से जरा सा अपने आप को दूर रखें। पैसे देके वैक्सीन लगाने पड़े, इस सोच से नहीं, इस सोच से जाके वैक्सीन लगाएं ताकि आपको इसका फायदा हो, और इस बात का यकीन रखें कि इस वैक्सीन से आपको फायदा होगा, तभी आपको इसका पूरी तरीके से फायदा हासिल हो सकेगा। ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जरा हम जवेरी से बात करेंगे कि जो खवातीन में, पाकिस्तान की खासतौर पर खवातीन में आजकल बड़े सारे इश्यूज हैं, न्यूट्रिशन के हवाले से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के हवाले से बड़े सारे मामलात हैं। क्या इन मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे बनाया जा सकता है, इससे बात करेंगे जवेरिया से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है।